भी बच्चों के बारे में ये माना गया है, बच्चा बात को समझ आ जाए जल्दी पकड़ता है। महात्मा यूहन्ना हुए हैं, उनको एक स्कूल में ले जाया गया। बहुत बुजुर्ग थे, 100 साल से ऊपर उम्र के। स्कूल के आयोजक लेके गए, इनको कुछ उपदेश करो, धार्मिक उपदेश करो। उन्होंने पलकें उठाई, आपस में देखा इधर उधर, फिर बच्चों को देखते हुए उनसे मुखातिब होते हुए बोलते हैं ऐसे हाथ उठा के, बच्चों आपस में प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद में स्कूल के मैनेजमेंट वाले कहने लगे, जी कुछ और उपदेश करो। फिर पलकें उठाई, बच्चों आपस में प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। फिर आंखें बंद कर ली। वो आयोजक कहने लगे, जी कुछ और उपदेश करो। फिर आंखें खोली, बच्चों आपस में प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। आयोजक कहने लगे, जो लेके गए थे, कि महाराज जी आपको इसके अलावा और कोई प्रचार प्रवचन नहीं आता? आता है, कोई और करो। अरे पहले इसको तो अपना लें, इसको तो कमा लें, जो मैं कह रहा हूँ इस वचन को तो कमा लें। ये सारे बच्चे अगर आपस में प्रेम करेंगे, जाति का, मजहब का, काले गोरे का, गरीबी अमीरी का, इन भेदों से, भेदभाव से ऊपर उठ करके सारे आपस में भाई बहन समझेंगे, ये संस्कार अगर दिलों में बैठ जाएंगे तो बड़े होकर के भी यही इन्हीं संस्कारों में चलेंगे। मेरे याद आता है, इस तरह से छोटा सा बालक था मैं, हमारे गांव की बात है। चंपालाल जी शर्मा एक अध्यापक थे। वो उस समय लगभग 40-50 बच्चे करीब थे। उन सबको उन्होंने मांसाहार, नशे पत्तों से रहते रहने की शिक्षा दी कि बेटा आपके पिता माता, पिता वगैरह को शराब पीते हैं तो बीड़ी सिगरेट उनको नहीं ला के देने दुकान से, और मांस बिल्कुल नहीं खाना। गोविंद जी मेरे आज भी याद आती, वो 50 बच्चे थे, 2, 4, 5 मर भी गए होंगे, बूढ़े हो गए, लेकिन जो जितने बच्चे थे ज्यादातर बच्चे सही सलामत रहे। उसका ऐसा असर शुरुआती दौर में संस्कार जो पड़ गए सो पड़ गए। हमारी खुशकिस्मती इसमें है कि गुरु महाराज जी के संपर्क में आए, उनकी कृपा से, उनकी शरण में आए। वो तो उन्होंने संस्कार दिए, वो तो अमिट चीज है, वो बात अलग है। जहाँ तक माताएं बहनें दूसरे लोग हैं, सोचने की बात है कि गुरु उनको शरण में लेता है जो वास्तव में गुरु के संस्कार लेने के इच्छुक होते हैं। शरण सतगुरु की ले प्राणी, जीवन धारा बदल जाए। जो अपनी जीवन धारा बदलना चाहता है वो गुरु की शरण में आकर के और उसका रंग लेता है। दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं, पूरे गुरु के पास में जाते हैं, बार बार मिलते हैं। कई तो ऐसे सेवक हैं, वो रहेंगे भी चरणों में, रंग नहीं लेते, वहीं के वहीं खड़े अपनी आदत, मन का स्वभाव वैसा का वैसा खड़ा रखेंगे, बदलना नहीं चाहते। जो यही सोच के आते हैं मेरे को बदलने नहीं, वो गुरु के पास से लेके जाएगा क्या? अर्ज करूं मैं थाने, राखो चरना में माने। चरणों में तो वो रहेगा जो जिसने अपना तन मन धन सौंप दिया। हम ना अपना तन सौंपते, ना मन सौंपते, ना धन सौंपते, कुछ भी सौंपते नहीं। अष्टावक्र के चरणों में राजा जनक ने अपना तन भी सौंपा, मन भी सौंपा और धन भी सौंपा। वो रात को सोए हुए थे, सोने के पलंग पर उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक कंगाल गरीब भिखारी बने हुए आए, कपड़े फटे हुए, मैला कुचैला। कहीं एक लंगर लगा हुआ था, वो क्या मेरे को भी दे दो। उसकी मैला कुचैला फटे हाल देखे भी हम तो तेरे को ऐसे तो बर्तन तो नहीं देंगे। वो रूढ़ी का ढेर पड़ा है, गोबर खाद का ढेर, उसको क्या बोलते, वो करड़ी से वहां से उठा के लिया। वो एक मिट्टी का बर्तन था, उठा के लाया, उसमें खीर सी डाली, खिचड़ी। वो गरम गरम हाथ पे लगी तो बर्तन छूट गया। स्वप्न में आ रहा है कि गरम गरम हाथ पे लगी और वो गरम गरम लगी, छूट गया। छूटा तो फूट गया, फूटते उसका होश खुला।
और ये क्या देख रहा था मैं तो राजा हूँ, मैं राजा हूँ कि वो जो था फटे हाल वो हूँ। उसके दिमाग में बड़ी मुश्किल से रात बीती, सवेरे घरवाली को बताया और उन्होंने क्या मंत्रियों को इकट्ठा किया, ये बताओ कि मैं मेरा जो स्वप्न जितनी देर में टूटा, इतनी देर में हकीकत बताने वाला को गुरु चाहिए। आसन लगा दिया, दरबारी इकट्ठे कर लिए, ऋषि मुनियों को इकट्ठा कर लिया। कोई इतनी देर में कि घोड़े के जो नीचे लटकती उसके लोहे का होता रकाब, उसमें पैर रख के घोड़े की पीठ पे सवार हो जाएं, इतनी देर में ज्ञान चाहिए। वो कहता है ज्ञान देने में तो टाइम लगता है, इतनी देर में ज्ञान हो कैसे? कोई उस आसन पे बैठने की हिम्मत ना करे। अष्टावक्र जी जिनके 8 बल पड़ते थे, वो धीरे धीरे ऐसे से हिलते हिलते आए और जाके उसके आसन पे बैठ गए। जैसे बैठे तो ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे ताली बजा दी, उनकी मजाक करी कि इसको भी राजा का गुरु बनने का शौक पैदा हुआ। तो उनको जोश आया, राजन ये कौन है? ये दरबारी है। कि दरबारी इकट्ठे हुए कि सारे चमार इकट्ठे कर रखे हैं? ये मेरे चमड़े को देख रहे, मेरे अंदर में अंदर की स्थिति को देख नहीं रहे, काहे के ऋषि हैं ये? इनको मेरे अंदर में कितनी पहुंच है ऊंची, कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है, इसका पता नहीं। मेरे चमड़े को देख के और ये चमार वाला काम कर रहे हैं। राजा भूल जा, ज्ञान बड़ा टेढ़ा काम। कहनी ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो घोड़े पे तू बैठे इतनी देर में चाहिए कहा? तो घोड़े पे बैठ के तू तो भाग जाएगा। तो उससे पहले दक्षिणा नहीं दोगे? कि दक्षिणा तो देनी है। तो तू तो चला जाएगा, दक्षिणा किससे लूंगा? कि पहले ले लो। क्या पहले दो? क्या कि तन हुआ आपका, संकल्प करके, मन हुआ आपका, धन हुआ आपका। कि बैठ जूतियों में तन मेरा हो चुका। खबरदार जो वहां से जाने की कोशिश की, खबरदार रानियों की तरफ, महलों की तरफ और उसकी तरफ गया, मन गया। और धन भी मेरा है सब कुछ। अब तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, और सोचे कुछ रहा ही नहीं। मन चक्कर काट काट के थक के और उसके बाद में एकाग्रचित हो गया और गुरु ने कृपा करी, सारा कुछ अंदर दिखा दिया। फिर कहते वचन थिर, तन थिर, मन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर तिस दास का पल्ला न पकड़े कोई। ऐसे सिमरन को करो, कल्प युग भी कोई पहुंच नहीं सकता, कल्प युग ना पहुंचे। तो ऐसे गुरु को क्या क्या बोलते हैं? क्या बोला था गुरु? चरना अर्ज करूं, गुरु अर्ज करूं मैं थाने चरना में राखूं, चरना में राखो माने तन मन धन सारा तेरा। तो वो चरणों में रखे कैसे? अब चरणों में खुद रहना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते। हजारों लोग गुरु महाराज जी के सामने राय सिंह हॉल में विराज फरमाने लगे पंजाबी में, तुसी बड़े दूर दूर तो आए हो, बड़ी दूर दूर से आए हो, हजारों सामने बैठे, बड़ी दूर दूर से आए हो पर मेरे पास आए नहीं। सामने बैठे थे जैसे आप लोग बैठे, आए तो हो पर मेरे पास नहीं आए। आए प्रेम से हो पर मेरे से प्रेम नहीं करते। इनके बहुत गहरे मायने हैं। आए हो पर शरीर से, मन से अभी नहीं आए, मन कहीं और घूम रहा है। और आए प्रेम से हो पर प्रेम करना वो होता है कि आपा भाव मेरे को सौंप दो, तन मन धन मेरे को सौंप दो। ना तन सौंपा, ना मन सौंपा, ना धन सौंपा। काहे का प्रेम? कच्चा प्रेम है, कोई प्रेम। तो एक एग्जाम्पल साइट किया करते थे कि गुरु नानक साहब कहीं गए, उनको किसी नवाब ने और मौलवी ने रोक लिया। आप हिंदू मुसलमान सबको बराबर समझते हो, हमारे सब साथ नमाज पढ़ो कि पढ़ता हूँ, कि हमारे साथ नमाज पढ़ो कि पढ़ता हूँ। वो दोनों पढ़ने लगे और पूजने योग गुरु नानक साहब खड़े रहे। जब नमाज पढ़ के वो उठे, वो कहने लगे जी आपने मेरे को कहा था, हमें कहा था कि नमाज साथ पढ़ता हूँ, आपने पढ़ी तो नहीं? हमने तो पढ़ी है। वो गुरु नानक साहब कहने लगे क्या चक्कर है, बैठा रहने तो उसको क्यों तंग करते हो? नानक साहब को वो कहने लगे आपने नमाज पढ़ी नहीं, हमने तो आपने कहा था आपके साथ पढ़ूंगा,
हमने तो पढ़ लिया, आपने पढ़ी नहीं। गुरु नानक साहब कहने लगे क्यों झूठ बोलते हो मौलवी साहब, आप यहाँ थे ही नहीं कि नमाज तो आपके सामने पढ़ी, मैं यही हूं ना। कि मौलवी साहब आप यहाँ नहीं थे, शरीर से यहाँ हो। आपकी घोड़ी घर में ब्याह रही थी और आपका ध्यान था घोड़े के बछेरे पर, बच्चे पर, कि भी पीछे गड्ढा है उसमें गिर के मर ना जाए। आप तो यहाँ थे ही नहीं। नवाब कहने लगा मैं तो पढ़ रहा था। नवाब साहब क्यों झूठ बोलते हो, काबुल और कंधार में आप तो घोड़ों का सौदा कर रहे, आप यहाँ कहाँ थे? उन पैरों मत्था थे। आदमी वहां होता है जहाँ उसके ख्याल होते हैं, शरीर से नहीं। तवज्जो से कोई चीज देखे, गुरु चरणों में ढलने की कोशिश करें। हम अपना आपा भाव गुरु को सौंपते नहीं, उसके चरणों में पहुंचे के सारी जिंदगी बिताने वाले भी उसके चरणों के साथ में एक बेक हो नहीं सकते। वो बाहर ही घूमते रहेंगे। वो क्या देने के लिए आया है और वो क्या दे के जा रहा है हमें पता ही नहीं। वो मोहब्बत बांटने के लिए है, अलाही प्रेम बांटने के लिए है। हम प्रेम के रस में डूबना चाहते नहीं, उसके चरणों से बनना। वो तो नफरत थोड़ा सिखाता है। मालिक का सर्वश्रेष्ठ गुण है, वो है ही प्रेम है, रूप है। वो खुद खुदा प्रेम ही है, प्रेम ही गॉड है। बाइबल कहती है लव इज गॉड, गॉड इज लव। मुसलमानों की कुरान शरीफ कहती है हमदुलिल्लाह रब्बल आलमीन, पूरे आलम का, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जिया जंत का रब है। यानी सब एक ही के, एको पिता एको के हम बालक। कोई जातियों के मजहबों में बांटने के लिए मालिक ने नहीं भेजा। ये तो यहाँ का करिश्मा, मालिक ने तो बंदा पैदा किया और एक ही रास्ते से पैदा हुए सारे, अलग अलग रास्ते नहीं। खून का रंग भी लाल है और भूख प्यास और आप समझो कि रोना हंसना सबका एक समान। ये मालिक वो आप संतों महात्माओं का रूप लेकर के इस पृथ्वी लोक में आते हैं। हम सारी जाति जितनी भी आत्माएं हैं उस मालिक की अंश हैं और मालिक हमें समझाने के मकसद से इंसानी चोला लेकर के आते हैं। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी के लिए एक भजन गाया जाता था, मौला आदमी बनाया, मौला आदमी बनाया। वास्तव में मौला आया था खुद आदमी बन करके और उन्होंने यहाँ तक मार की है। सारे आप लोग बैठे, ये शाह मस्ताना जी की फुलवारी के सारे फूल हैं, उनकी चर्चा चल रही। वो आए तो उन्होंने पूज्य मनीष साहब को तैयार किया, बाबा जी को तैयार किया। बाड़मेर में बाबा जी आए, परम पूज्य शाह रोशन साईं, अरे ये फूल खिले हुए हैं। हाँ जी, कोई और बात